Assalamualaikum all of you. My name is Sabdar Hussain and today we are going to start high school English grammar और रेन मार्टन की बुक। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है। अब जिस बच्चे को ये रेन मार्टन मुश्किल लग रही है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि सारी वीडियो सीक्वेंस वाइज देखें और ये अपना मसला हल हो जाएगा इसका ग्रामर के हवाले से, रेन मार्टन की सीरीज़ के हवाले से। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सेंटेंस। बचपन से लेके हम सेंटेंस पढ़ते आ रहे हैं कि द ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। बचपन से हमने टीचर पढ़ाते हैं कि ऐसे कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड हो जो मतलब पूरा मफहूम अदा करे उसको कहते हैं उर्दू में जुमला और इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस। तो रेन मार्टन एडवांस इंग्लिश है, तो इसमें क्या इसी तरह लिखा हुआ है या कुछ और लिखा हुआ है, तो आओ देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में रेन मार्टन ने लिखा है व्हेन वी स्पीक, जब भी हम बोलते हैं, और राइट, जब भी हम लिखते हैं, वी यूज़ वर्ड, हम अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। या ये बात सही है कि जब भी हम किसी से बोलते हैं या जब भी हम कुछ लिखते हैं तो अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं? जी, अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। वी जनरली यूज़ दीज वर्ड्स, हम आम तौर पर इन अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं ग्रुप में। ये बात भी समझ में आ गई। जब भी हम लिखते हैं, जब भी हम बोलते हैं तो अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो वो ग्रुप बन जाते हैं। समझ में आई? वो ग्रुप बन जाते हैं आमतौर पर। यहाँ पे सेंटेंस रेन मार्टन ने लिखा हुआ है लिटिल जैक हॉर्नर सेट ऑन अ कॉर्नर। अब कोई भी इंसान अगर ये बोले कि लिटिल जैक हॉर्नर सेट ऑन अ कॉर्नर, कि लिटिल हेड जो लिटिल जैक था वो कोने में बैठा था, अब ये क्या ग्रुप बन गया? या ये लिखे तो ग्रुप बन जाएगा, ये जब बोले तो ग्रुप बन जाएगा। तो इसको रेन मार्टन ने सेंटेंस का नाम दिया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे रेन मार्टन ने दूसरी लाइन में लिखा है अ ग्रुप ऑफ वर्ड लाइक दिस, इस तरह कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड हो विच मेक कंप्लीट सेंस, जो मुकम्मल तौर पर माना अदा करे, मतलब दे, उसको कहते हैं सेंटेंस। कोई भी, रेन मार्टन ने कोई बड़ी बात नहीं की। रेन मार्टन ने भी वही कहा है कि कोई भी अल्फाजों का ग्रुप हो जो मुकम्मल सेंस दे उसको कहते हैं सेंटेंस। सेंटेंस समझ में आ गया। सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट के अंदर वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ये मैं आपको आगे किसी और वीडियो में प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट समझाऊंगा। तो रेन मार्टन पढ़ रहे हैं तो आपको ये बात तो क्लियर होनी चाहिए। अब दूसरा जो टॉपिक रेन मार्टन ने लिया है बुक में वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, के सेंटेंस के कितने किस्म हो सकते हैं। ऐसे तो सेंटेंस के बहुत सारे काइंड्स हैं, बस रेन मार्टन ने मेन 4 सेंटेंस पर फोकस दिया है। क्या है? सेंटेंस आर 4 काइंड्स के, सेंटेंस के 4 बेसिक जो हैं, बेसिक या एडवांस के लिए जो जिसको हम चेंज करते हैं सेंटेंस को एक काइंड से दूसरे काइंड में, उनके 4 काइंड्स हैं। कौन कौन से हैं? अब उनके नाम पहले नहीं बताए, उनके पहले काम बताएं और फिर उसके नाम बताएं। कि एक ऐसा जुमला भी होता है जो ये काम करता है। कौन सा? ये फंक्शन बताता है स्टेटमेंट या असर्शन। दोज विच मेक स्टेटमेंट्स आर असर्शन, के ऐसे भी जुमले होते हैं जो स्टेटमेंट बताते हैं या असर्शन बताते हैं। इन दोनों का मतलब होता है कि किसी भी काम को बयान करते हैं। ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जो किसी भी काम को बयान करते हैं। ठीक है, अब जैसे बयान करने के लिए रेन मार्टन ने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल, के एक छोटा हमटी डमटी है वो दीवार पर बैठा है। कहाँ बैठा है? आप देख सकते हो, ये रहा हमटी डमटी और ये दीवार पर बैठा है। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, दूसरे किस्म की जो उसकी काम बताया कि दूसरा सेंटेंस कुछ इस तरह काम कर सकता है जैसे दोज विच आस्क क्वेश्चन, ऐसे भी कुछ सवाल होते हैं जो सवाल पूछने, ऐसे भी कुछ सेंटेंस होते हैं जो सवाल पूछने के काम आते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि व्हाट इज योर नेम, या मैं आपको कहूँ हु आर यू, कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है। वाई आर यू हेयर, आप यहाँ क्यों हो, क्या कर रहे हो। वेयर आर यू लिविंग नाउ डेज, आजकल तुम कहाँ रह रहे हो। तो ये सवाल हैं। सवाल WH में भी होते हैं, सिंपल भी होते हैं। ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे WH और सिंपल क्वेश्चन कैसे होते हैं। ओके, यहाँ पे रेन मार्टन ने लिखा हुआ है वेयर डू यू लिव, कि तुम कहाँ रहते हो। ये भी एक क्वेश्चन है। कोई हमसे कहता है कि तुम कहाँ रहते हो। कोई हमसे कहता है कि आपके फादर का नाम क्या है, आपके भाई का नाम क्या है, तुम कौन हो, तुम कैसे हो। ये सवाल है। ठीक है। अब तीसरा काइंड ऑफ सेंटेंस है वो ये है
दो सेंटेंस विच एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट और एंट्रीटीज। एंट्रीटीज, रिक्वेस्ट और कमांड। एंट्रीटीज और रिक्वेस्ट का मतलब सेम होता है, इल्तिजा करना या दरख्वास्त करना। कमांड का मतलब होता है हुक्म करना। कि कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जो हुक्म करते हैं, जो दरख्वास्त करते हैं। कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है बी क्वाइट, खामोश हो जाओ। दूसरे में लिखा है हैव अ मर्सी। बी क्वाइट का मतलब क्या है? खामोश हो जाओ। किसी को हम ऑर्डर में कहते हैं खामोश हो जाओ। कीप क्वाइट भी कहते हैं, साइलेंट भी कहते हैं। अब ये ऑर्डर में जाते हैं, जैसे हम कहते हैं स्टैंड अप, गो आउटसाइड, या किसी को हम कहते हैं सिट डाउन, ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर। ये हमारे ऑर्डर में जाते हैं, कमांड में जाते हैं। अगर हम किसी को कहें प्लीज ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर, बराए मेहरबान के पानी का गिलास दो। प्लीज स्टैंड अप, प्लीज सिट डाउन, ठीक है। तो ये हमारे रिक्वेस्ट में जाते हैं और एंट्रीटीज में जाते हैं। अब दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है हैव अ मर्सी अपॉन अस, कि हम पर रहम किया जाए। कोई बंदा अगर आपको कहे कि हम पर रहम किया जाए, कोई रहम की भीख मांगे, तो ये हमारी रिक्वेस्ट है कि हम पर रहम किया जाए। अब फोर्थ सेंटेंस रेन मार्टर ने वजाहत किया है दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, के ऐसे भी जुमले होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को वजाहत करते हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग का मतलब कैसे हो गया? हम कहते हैं कि वो कितना बहादुर इंसान है, तो कितना बहादुर इंसान है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि उसके एक्शन देखे और हम उसकी बहादुरी का अंदाजा लगा रहे हैं। जहाँ ये रेन मार्टर ने यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ कोल्ड द नाइट इज, कितनी ठंडी रात है, कि कितनी ठंडी रात है। ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। व्हाट अ शेम, क्या शर्म है, क्या शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। तो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग के क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पे ये तो उसके काम सेंटेंस के फंक्शन रेन मार्टर ने बताए। अब नीचे बता रहा है एक एक फंक्शन के नाम के, इन सेंटेंस के नाम क्या होते हैं। अ सेंटेंस डेट मेक स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड, के वो ऐसा फर्स्ट जो सेंटेंस पढ़ा था जिसमें बयान कर रहा था, स्टेटमेंट बता रहा था, असर्शन कर रहा था, उस सेंटेंस का नाम इसने रेन मार्टर ने लिखा हुआ है डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस। एक बात याद रखना, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें बात बयान की जाए, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। अब दूसरे में कहा है अ सेंटेंस डेट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, के ऐसे भी एक सेंटेंस होते हैं जिसमें सवाल पूछा जाए, जिसमें क्या किया जाए, जिसमें सवाल पूछा जाए, तो उसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिसमें मैंने आपको कहा था कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। रेन मार्टर ने भी वही लिखा है जो आपने बेसिक में पढ़ी है, मगर थोड़ी सी एडवांस की बात की है, बस थोड़ा पैटर्न चेंज किया है। अब तीसरे में लिखा हुआ है सेंटेंस डेट एक्सप्रेस कमांड इंट्रीटीज इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस, के ऐसे भी एक सेंटेंस होते हैं जो कमांड जाहिर करें और जो इंपरेटिव हुक्म दें, जो दरख्वास्त करें, जो सजेशन करें, तो होते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने आपको कहा था, ऊपर लिखा था हैव अ मर्सी अपॉन अस, कि हम पर रहम किया जाए, ये रिक्वेस्ट है। सिट डाउन, स्टैंड अप, ये क्या है? ये ऑर्डर है या कमांड है। तो ऐसे सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस कहा गया। रेन मार्टर ने इंपरेटिव सेंटेंस कहा है। अब लास्ट सेंटेंस पढ़ा है, सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कि ऐसे सेंटेंस जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग की वजाहत करें उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर ये सेंटेंस के टॉपिक्स, ये सेंटेंस टॉपिक और काइंड ऑफ सेंटेंस का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है। मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जो भी अगर आपको टॉपिक क्लियर ना हो तो कमेंट में आप कर सकते हैं। मगर ये मैं सीक्वेंस से पढ़ाऊँगा, फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, रेन मार्टर की पूरी सीक्वेंस में पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। सो हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।